वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 ले रहे हैं हम। देखिए हम चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। इस चैप्टर का जो टाइटल है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ पर ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे, फिर एक्सरसाइज 6.1 लेंगे। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल क्या होता है? 3 साइडेड पॉलीगन फिगर। क्या होती है? 3 साइडेड पॉलीगन फिगर। पॉलीगन कैसे कहा जाता है? ऐसी क्लोज फिगर जो स्ट्रेट लाइन से क्लोज्ड हो। तो इसके अंदर कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 3। ठीक है। अब इसके अंदर क्योंकि एंगल है, यहाँ पर जो है आप देखेंगे, इसे नाम ले लीजिए ए बी सी। इसका एंगल भी फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि एक ही पॉइंट से जब 2 रेज इनिशिएट होती है तो वह क्या होता है? एंगल फॉर्म होता है। तो आप देखेंगे यहाँ ये पॉइंट है, इससे जो है 2 रेज या 2 लाइन सेगमेंट जो है निकल रही है, इनिशिएट हो रही है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस एंगल को हम क्या कह सकते हैं? एंगल ए। इसी तरीके से आप इस पॉइंट को देखेंगे तो ये भी क्या है? एंगल बी कहलाएगा। इसी तरीके से आप इसे देखेंगे तो ये क्या होगा? एंगल सी कहलाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। 1 2 3 एंगल्स। इसके बाद क्या होता है? वर्टिसीज। क्या है? वर्टिसीज। तो वर्टिसीज आप जानते हैं, वर्टिसीज क्या होती है? सिंगुलर कहते हैं वर्टेक्स और प्लूरल क्या होती है? वर्टिसीज होती है। तो आप देखिए इसके 3 वर्टिसीज होते हैं। 3 वर्टिसीज कैसे कहते हैं? जब 2 लाइन सेगमेंट जो है जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं वो सिंगुलर क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहलाती हैं। अब यहाँ पर क्या है? 3 पॉइंट्स हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? प्लूरल वर्ड का यूज करेंगे हम, वर्टिसीज। ठीक है। सिंगुलर वर्ड क्या होता है? वर्टेक्स, और प्लूरल वर्ड क्या होता है? वर्टिसीज। तो क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टिसीज हैं, तो ठीक है। और इनका नाम अगर देखा जाए तो ए, जिस पॉइंट में मिल रहे ए बी सी, ये क्या है? वर्टिसीज है। ए बी सी, यही क्या है? एंगल बी है। हमने एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी नाम लिया। ठीक है। तो आपने देखा 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 वर्टिसीज है। ये क्या है? इस ट्राइंगल के अंदर। अब देखेंगे ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आप जान सकते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अगर देखा जाए, ऐसा ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, इसके अंदर क्या है? ऐसा ट्राइंगल, इसके सबसे पहले हमें, हाँ, ये एंगल सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। पहले हमें ये जानना होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सिंबल हम ये ले लेते हैं। ठीक है। ट्राइंगल इससे इज 180 डिग्री। ठीक है। क्या तीनों एंगल का सम, इसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल लिख के इसका सिंबल बना दिया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये ट्राइंगल का सिंबल है। ठीक है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब हम बात कर रहे थे किसकी? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की। तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल बनाया है, और ये ट्राइंगल जो है सारे इस ट्राइंगल के जितने भी एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 से, ये भी 90 से डिग्री से कम है। सपोज करो कोई भी एंगल कितनी भी डिग्री का होता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है। ये हमने तीनों एक जैसे ले लिया, मतलब सारे एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल। तो इसलिए इस ट्राइंगल को हम क्या बोल देंगे? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल के तीनों ही एंगल जो है एक्यूट हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, मगर शर्त यह है कि तीनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा, ना 180 से ज्यादा होगा ना 180 से कम होगा। तो तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, तभी क्या कहलाएंगे? तभी ये ट्राइंगल पॉसिबल होगा। अगर 180 से कम, 180 से ज्यादा होगा तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम इक्वल टू क्या होता है?
180 डिग्री होता है, ना इससे कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो चाहे वो ट्राइंगल कोई सा भी हो, एक्यूट हो, राइट हो, ऑब्ट्यूज हो, ठीक है, सबका जो सम होगा, सारे ट्राइंगल के एंगल्स का सम जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बस ये कि इनका नाम एक्यूट राइट क्यों पड़ा है, इनके एंगल की वजह से, कि इसके अंदर तीनों एंगल ही क्या है, एक्यूट एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, तो इसलिए इसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल कह दिया। अब सपोज करो कोई ट्राइंगल होता, इसके अंदर एक एंगल जो है 90 डिग्री का है, ये जो इस तरीके से बनता है जो सिंबल, ये 90 डिग्री को शो करता है। ठीक है, और बाकी के इसके क्या है, जैसे 30 डिग्री हो गया ये वाला एंगल, और ये 60 डिग्री हो गया। आप सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो इस जिस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो बाद से राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसी तरीके से होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। उसके अंदर एक एंगल जो होगा क्या होगा, 90 से ज़्यादा का होगा, कितना भी हो सकता है, 110 मान लीजिए, 110 डिग्री का है। ठीक है, 110 डिग्री का है, और बाकी के जो दो एंगल हैं, जैसे कि ये 35 डिग्री है और ये भी क्या है, 35 डिग्री है। अगर हाँ इन तीनों का सम देखेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ये को है, क्योंकि 90 से ज़्यादा, इसके अंदर एक एंगल 90 से ज़्यादा है, तो इसलिए इसे ऑब्ट्यूज्ड एंगल कहेंगे। क्या है, ऑब्ट्यूज्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जिस एंगल के अंदर, जिस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो और बाकी दो एक्यूट हो तो वो क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल के अंदर एक ऑब्ट्यूज एंगल हो और बाकी दो एक्यूट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। और जिसके अंदर तीनों ही एंगल जो है एक्यूट होते हैं उसे हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल कहते हैं 90 डिग्री से कम। ठीक है, और राइट एंगल कहते हैं जो 90 डिग्री के इक्वल होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है। 90 से ज़्यादा 180 से कम जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके अंदर मीडियन और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इट मीन्स हाइट। हम एल्टीट्यूड और हाइट के बारे में हम बात करते हैं ट्राइंगल के अंदर। तो यहाँ देखेंगे एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे जानना जरूरी है। एल्टीट्यूड होता क्या है, एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री। सपोज करो ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर जो है वो परपेंडिकुलर बनाता है, उसे हम उसे एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। जैसे कि यहाँ से इस वर्टेक्स से इस पे आपने देखा ये 90 डिग्री, इसके इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड ये है, तो इसने जो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ये क्या है, इस ट्राइंगल की हाइट भी कहलाती है और क्या है, एल्टीट्यूड भी कहलाता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बनाता है। जब किसी ट्राइंगल के अंदर एक वर्टेक्स के उसके अपोजिट साइड पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, ये इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे जो है ये क्या बनना है, परपेंडिकुलर बनना है। इस परपेंडिकुलर ही को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। और ये एल्टीट्यूड इस ट्राइंगल की क्या होती है, हाइट होती है। अब इसके अंदर एक बात है, एक इनर एल्टीट्यूड होता है, इंटीरियर एल्टीट्यूड होता है, एक्सटीरियर एल्टीट्यूड होता है। जैसे कि ये है, अब देखेंगे जैसे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देखेंगे, इसका तो ये जो इसकी ये परपेंडिकुलर है, इसकी साइड भी है, उसका एल्टीट्यूड भी, उसकी हाइट भी है। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक्यूट के अंदर हो गया। ठीक है, अगर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, क्या हो, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा तो इसके अंदर जो होगा एल्टीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, आउटसाइड द ट्राइंगल बनेगा, मतलब एक्सटीरियर साइड पे बनेगा। कैसे, इसकी साइड बढ़ा दी जाएगी। तो ये जो होगा मोस्टली जो होता है, ज़्यादातर अंदर भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि अंदर भी बन जाएगा। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, अंदर भी बन सकता है और इसके अंदर बाहर भी इजीली बन सकता है। ठीक है, अंदर भी बन सकता है और बाहर भी। इस ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे परपेंडिकुलर जो है इसके अपोजिट वर्टेक्स अपोजिट साइड पर बनना है और इसके अंदर बाहर भी जो है ये बन जाता है। ठीक है, इसकी हाइट जो। अब हम देखते हैं मीडियन क्या होता है।
हाँ, एल्टीट्यूड जो है मीडियन नहीं होता। मीडियन क्या करता है, उसके अपोजिट वर्टेक्स से आता है किस पर, जो भी वर्टेक्स होते हैं जिस साइड से जो ड्रॉ होता है, हम बताते हैं। सपोज करो ये है, इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से जो है इस साइड पे कोई लाइन ड्रॉ होती है, और वो लाइन जो होती है इस साइड को, इसकी अपोजिट साइड को टू इक्वल हाफ्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। ये वाला हाफ इस वाले हाफ के क्या है, इक्वल है। सपोज करो ए बी सी और ये डी है, तो आप देखेंगे बी डी इक्वल होगी डी सी के। ठीक है, मीडियन जो होता है वो क्या होता है, इस साइड का, जिस साइड पे वो उसका पॉइंट लाई कर रहा है, तो उस साइड को टू हाफ में डिवाइड कर, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। तो बी डी इज इक्वल टू डी सी। और मगर जो होता है क्या कहते हैं, ये एल्टीट्यूड जो है इसे हाफ में डिवाइड नहीं करता। हाँ, कुछ ट्राइंगल के अंदर ये जो है एल्टीट्यूड भी कहलाता है और मीडियन भी कहलाता है, जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल। हम पहले आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बताएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल होते क्या है ना। आइसोसेलेस कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, ये आपको बताना है। अभी हमने जो ट्राइंगल बताए थे वो एंगल्ड की बेस पे बताए थे, अब हम साइड की बेस पे आपको ट्राइंगल बताएंगे। देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड की बेस पे जो हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हमें जितने भी हम एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर सबका यूज होगा। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या है इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो। सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। हम उसे क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं, इक्विलैटरल। इसकी ये अगर सपोज करें 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। और इसके अंदर सारे एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60, ये भी 60, तो सारे एंगल जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं इसके अंदर। और तीनों का सम कितना होगा, 180। ट्राइंगल तो कोई सा भी हो उसका सम जो होगा 180 डिग्री होगा तीनों एंगल का। यही इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इसी तरीके से देखेंगे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, देखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, इसमें टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और थर्ड साइड जो है अनइक्वल होती है। टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और थर्ड साइड क्या होती है, अनइक्वल होती है। मतलब ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये जो है 4 से अलग होगी, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड साइड जो है अनइक्वल होती है। ठीक है, उनसे अलग होती है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती हैं, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती हैं। इसी तरीके से थर्ड होता है स्केलन ट्राइंगल। क्या होता है, स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल क्या होता है भाई, स्केलन ट्राइंगल होता है जिसके अंदर कोई भी साइड जो होती इक्वल नहीं होती। क्या है, कोई सी भी साइड इक्वल नहीं होती। क्या देखेंगे, स्केलन ट्राइंगल, इसके अंदर कोई सी भी साइड इक्वल नहीं होती, इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज, और जो पार्ट रह जाएंगे वो रिमेनिंग हम जो भी प्रॉपर्टी होगी वो बीच बीच में हम आपको बताते चलेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। आप देखेंगे ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, इसके अंदर जो डी जो है मिड पॉइंट दिया गया क्यू आर। ये जो साइड है इसकी क्यू आर, इसका मिड पॉइंट क्या है, डी है। अब इसकी बेस पर आपको क्या है, कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इसके अंदर। पी एम इज क्या है, पी डी क्या है, और इस क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। क्या ये क्यू एम जो है एम आर के इक्वल है। तो फर्स्ट में देखें पी एम क्या चीज़ है, पी एम क्या है। अब सबसे पहले देखेंगे ये वर्टेक्स के इसके अपोजिट साइड पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। पी एम जो है इस ट्राइंगल का क्या है, एल्टीट्यूड है। तो इसका आंसर क्या होगा, एल्टीट्यूड। क्योंकि ये क्या है, जब भी जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ट्राइंगल के अंदर, ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। अब सेकंड क्वेश्चन है पी डी इज, पी डी जो है इसका क्या है, मीडियन है, क्योंकि मिड पॉइंट है, और इस अपोजिट वर्टेक्स से जो है ये मीडियन जो है, ये जो लाइन ड्रॉ है, ये लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ की गई है, इसने क्या करा है, इस क्यू आर को टू इक्वल हाफ्स में जो है डिवाइड कर दिया है, और दिया हुआ भी है डी इज अ मिड पॉइंट। तो पी डी जो होगा वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा।
मीडियन। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्या ये जो है क्यू एम जो है ये पार्ट जो है ये क्या इसके एम आर के इक्वल है? पहले तो आपको ऑब्जर्व करेंगे तो ये छोटा है और ये बड़ा है, जाहिर सी बात है हो ही नहीं सकता। तो मीडियन जो है ये जो है एल्टीट्यूड जो है इसे टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी दिया गया है डी जो है मिड पॉइंट है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो क्यू डी जो है किसके इक्वल होगा? डी आर के होगा। ठीक है, ना कि क्यू एम एम आर के इक्वल होगा। तो ये तो होगा क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है D इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो क्यू डी इज इक्वल टू डी आर। ठीक है, मगर यहां पर पूछा गया क्यू एम इज एम आर, क्या क्यू एम जो है एम आर के इक्वल है? नो, क्या है? नो, इसका नहीं। ठीक है, तो क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिया गया है डी जो है मिड पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग, आपको रफ स्केचेस बनाने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको दिए पार्ट ए। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी बी इज अ मीडियन, ए बी सी ट्राइंगल आपको ले लेना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, ए बी सी कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, कैसे भी, और कैसे भी नाम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ए ऊपर ले नीचे ले, कहीं भी ले सकते हैं। हमने ले लिया ए बी सी। अब इसने क्या है? बी इज अ मीडियन, बी इज अ मीडियन। अब यहाँ पर जो है बी इज अ मीडियन, आपको ई लेना है, क्योंकि बी जो है कि उसने कहा है बी ई इज अ मीडियन। बी जो है क्या है? वो वर्टेक्स है, और ई जो है पॉइंट है उसके अपोजिट साइड पे। इस चीज का ध्यान रखना, बी क्योंकि इस ट्राइंगल का पार्ट है बी। ठीक है, तो बी जो है इस ट्राइंगल का पार्ट है और वर्टेक्स है। ठीक है, तो इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी है। इस ए सी पे जो है आपको पॉइंट ई लेना है, जो इसका मिड पॉइंट होगा, लगभग पॉइंट यहाँ पर होगा ई। तो ये जो है हम इस लाइन को बी से ई को मिला देंगे, तो ये बी जो होगा, बी ई जो होगा इसका मीडियन होगा, क्योंकि इसने क्या कहा? बी ई, बी इस ट्राइंगल का क्या है? पार्ट है। ठीक है, मतलब कोई वर्टेक्स है, क्योंकि इसके अंदर वर्टेक्स क्या होगी? ए बी सी। तो इसमें क्योंकि मीडियन जो ड्रॉ होता है, जिस वर्टेक्स से ड्रॉ होता है उसके अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना। उसके सामने वाली साइड का जो है मिड पॉइंट होता है, वो जब लाइन ड्रॉ की जाती है, जो मीडियन ड्रॉ किया जाता है, तो जिस वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहा है तो उसकी अपोजिट साइड जो है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है मीडियन से। तो ये क्या है? ए ई इज इक्वल टू सी ई। तो इसका रफ स्केच अब लगभग जो है आप कैसे ही बना सकते हैं, बी को ऊपर ले लीजिए, नीचे ले लीजिए, जैसा आपकी इच्छा हो। अब हम देखते हैं बी पार्ट इसको। इन ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। अब इसने क्या कहा है? पी क्यू और पी आर जो है एल्टीट्यूड है। क्या है? पी क्यू और पी आर जो है एल्टीट्यूड है। तो ऐसा ट्राइंगल क्या है जिसके अंदर दो जो है एल्टीट्यूड जो है मौजूद है? ऐसे तो कोई सा भी ट्राइंगल हम बना सकते हैं। ठीक है, मगर इसने कहा पी क्यू आर, क्योंकि पी जो है इसका वर्टेक्स है, आर भी इसका वर्टेक्स है और क्यू भी इसका वर्टेक्स है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ट्राइंगल बनना है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। क्या बनना है? राइट एंगल ट्राइंगल। इसका हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया और इस पॉइंट को पी ले लिया, क्योंकि कॉमन है पी क्यू और पी आर, और ये इस तरीके से इसका हाइपोटेन्यूज हमने मिला दिया। ठीक है, पी क्यू और आर। अब यहाँ पर देखेंगे कि मीडियन जो है, क्योंकि 90 डिग्री के अंदर जो उसका परपेंडिकुलर होता है राइट ट्राइंगल का, वही उसका मीडियन होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखें पी क्यू, तो पी आर पे मीडियन है। अगर पी आर देखा जाए तो पी क्यू पे मीडियन है। ठीक है, तो ये दोनों ही इसके अंदर कवर हो गए। राइट ट्राइंगल है जिसके अंदर दो जो है, जो साइड जो होती हैं एक दूसरे की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, ये इसकी परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, बात समझ में? क्लियर? पी क्यू पी आर। अब देखते हैं नेक्स्ट, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड सी। कोई ट्राइंगल एक्स वाई जेड
वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अब इसके अंदर एक्स वाई जेड जो है ट्राइंगल है और उसके अंदर जो एल्टीट्यूड बनना है वाई एल वो बाहर की तरफ बनना है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल लेंगे तो उसके अंदर ही बनेगा, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल लेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल लेंगे, वो भी एल्टीट्यूड अंदर बनेगा। हाँ, जो आप उसके अंदर देखेंगे स्केलन ट्राइंगल के अंदर जो है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर जो है हम एल्टीट्यूड जो है बाहर की तरफ बना सकते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए, वैसे एल्टीट्यूड तो अंदर भी बन जाएगा इसके, ठीक है। यहाँ से आप परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। और इसने कहा एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर की तरफ मतलब बाहर की तरफ, तो इसकी बेस लाइन को हम आगे तक इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। और ऊपर से जो है हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये जो परपेंडिकुलर होगा वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम ये इसका नाम भी रख सकते हैं एक्स और इसका नाम एक्स वाई, ये वाई है और ये हमारा जेड है, एक्स वाई जेड। और हमने ये क्या लेना, वाई एल, तो इस पॉइंट को हमने क्या लिया, एल ले लिया, ठीक है। ये वाई है, ठीक, और ये हमारा एक्स है, एक्स वाई जेड। और वाई एल जो है इसका परपेंडिकुलर एक्सटीरियर बाहर की तरफ है, ठीक है। इसका रफ स्केच। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वेरीफाई द ड्राइंग अ डायग्राम ऑफ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। आपको ये वेरीफाई करना है ड्राइंग बनाकर आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि क्या है इसका जो एल्टीट्यूड और मीडियन है दोनों ही सेम होता है। तो आप देखेंगे हमने ये मेज़र करके बनाया, वैसे आप भी इसे अच्छे से कंपास से या उससे कोई भी आप मेजरमेंट ले लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने की, उसे बना लीजिए। हमने ये फिर भी लगभग जो है मेज़र किया है, से बनाया है हमने। ये जो साइड है इसकी दोनों इक्वल साइड्स हैं, ठीक है, और ये साइड जो है अलग है, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर हमने क्या है, इसके इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे जो है हमने क्या है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। और कभी बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है ये दोनों साइड से इक्वल है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल जो है जब भी हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल जो है एक दूसरे का क्या है एक तरीके से बाइसेक्ट हो जाएगा। और ये साइड जो है सीधे इस लाइन पर इस पे जब ड्रॉ होगी, जो पॉइंट बनेगा, सपोज करिए ए बी सी, और ये पॉइंट हमने डी ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट डी जो है इसका मीडियन है, मिड पॉइंट है, जहां पर ये एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ उसने क्या करा, इस लाइन को क्या है, इस लाइन सेगमेंट को क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये एल्टीट्यूड भी है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का और ये मीडियन भी है, ठीक है। एल्टीट्यूड क्यों है, क्योंकि इसने 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और मीडियन क्यों है, क्योंकि इसने क्या करा है इसकी अपोजिट साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब बीडी जो है इक्वल है डीसी के, ये ठीक है, इक्वल है। तो जाहिर सी बात है, तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन और एल्टीट्यूड जो है दोनों ही सेम होते हैं। अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, इसका मिड पॉइंट, इस लाइन का बीसी का मिड पॉइंट लेके डी, और हम इस लाइन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है पूरा, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और परपेंडिकुलर को ही हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो होता है, जो मीडियन होता है, वही उसका एल्टीट्यूड कहलाता है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है 6.1। आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, इन क्वेश्चंस को आप अपनी मैथमेटिक्स नोटबुक के अंदर करेंगे। थैंक यू।